अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर कायद के हवाले से बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि 2 दिनों में हमने देखा कि बारिश जो मानसून का थर्ड स्पेल था उसके हवाले से जिस किस्म की तबाही कराची शहर में मची, जो सबके सामने है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपके हम सब की स्क्रीन्स पर आप देख रहे थे कि शर्की हो यानी ज़िला शर्की हो, ज़िला गरबी हो, ज़िला वस्ती हो, वहाँ पर 6 से 8 फीट पानी खड़ा रहा। लोगों के घरों में, दुकानों में दाखिल हुआ। मदद करने के लिए पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, साथ ही हमारे वुज़रा भी सड़कों पर उतरे। कई मेन शाहराहों से उन्होंने पानी भी निकाला। फिर हमने ये भी देखा कि एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर भी चलाए गए। लेकिन बहरहाल एंड इस सब बातों का ये है कि कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे सेवरेज का कोई निज़ाम नज़र नहीं आता। जो नकासी आब का निज़ाम है वो जिस किस्म का भी पहले था, अब आबादी और शहर के फैलाव के बाद से बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। आज तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ नालों की सफाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो इंक्रोचमेंट्स नाले पर हैं और जो कुदरती आबी गुजरगाहें हैं उस पर जो इमारतें कंस्ट्रक्ट कर दी गई हैं, इन सब की वजह है जिसकी वजह से हम ये अर्बन फ्लडिंग का देखते हैं। आपको ये भी याद होगा कि मानसून के स्पेल से पहले ये बात बता दी गई थी कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, क्योंकि जिस किस्म की बारिश होगी और जिस किस्म का फ्रैजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का है, उसके बाद यही सब कुछ नज़र आता है। बहरहाल कहीं तो लोगों की दाद रसी होनी होगी। लोगों की सामान तबाह हुए हैं, घर के फर्नीचर तबाह हो गए, घर तबाह हो गए, नालों का फुजला घरों में घुस गया। अब भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो पानी उतरते उतरते टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो तबाही हुई उसका आखिर ज़िम्मेदार कौन होगा और उसकी कॉम्पनसेशन कैसे की जाएगी। इसके साथ साथ आपने जो तस्वीर इंटरनेट पर भी थी, सोशल मीडिया पर भी थी, न्यूज़ चैनल्स ने भी सब ने दिखाएं कि जिस तरह से गाड़ियां बह रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुदा न खास्ता समंदरी तूफ़ान आ गया हो इस शहर में। आज इसका जिक्र काबीना के इजलास में भी हुआ और शिबली फराज साहब ने जब मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने ये कहा कि काबीना में इस पर काफ़ी अफसोस का इजहार तो किया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि कराची के शहरियों को इस तरह से वहाँ की सिंध हुकूमत के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। यूँ लगता है जैसे कराची शहर में किसी किस्म की कोई हुकूमत ही नहीं। लिहाजा तहरीक इंसाफ के जो यहाँ से इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको कहा गया है कि वो शहरियों की मदद भी करें। और कराची शहर के लिए उनका ये कहना था, काबीना में ये डिस्कशन हुई कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, वफाकी हुकूमत कुछ ना कुछ कराची की शहरियों की दाद रसी के लिए ज़रूर करेगी। अब ये क्या होगा, ये वो तमाम बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। माजी में क्या हुआ इस पर नहीं जाएंगे, अब मुस्तकबिल में हमें क्या करना होगा इस पर बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्सनट्रेट करें। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह साहब इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है। अरसलान ताज साहब जो कि MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ होंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर भी आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनकी भी ये शिकायत हैं। उन्होंने तो वफाक से मदद मांगी है और अपने इख्तियारात के ना होने का ये बताया है कि जिसकी वजह से शहर कायद तबाह हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। जाहिर है कि एक नेचुरल कलामिटी होती है, एक मैन मेड कलामिटी होती है। जब ये दोनों मिल जाएं तो बहुत बड़ी तबाही होती है, जिस तरह की हमने तबाही लोगों को देखी है। कोरोना वायरस में वैसे ही आपको पता है कि लोगों के रोज़गार तबाह हुए हैं। बहुत से रोज़गार पे लोग हैं लेकिन उनकी सैलरी स्लैश डाउन की गई हैं। ऐसे में अगर घर के फर्नीचर, घर की चीज़ें भी तबाह हो जाएं, दुकानें तबाह हो जाएं, तो बड़ा दुख का मकाम है। मैं चाहूँगी कि आप ये बताइए कि आपके ख़्याल में ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, और अगर किसी एक पर नहीं है तो जिस प्रायोरिटी से आप कहेंगे कि नंबर 1 इसकी ज़िम्मेदारी, 2 इसकी, 3 इसकी, ज़रा फरमाइएगा कि ये ज़िम्मेदारी आप किस पर आयद करेंगे जो नकासी आपका ना होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखें, मैं अगर इस चीज़ को इस तरह एलिब्रेट करूं कि आपने जो कहा कि एक मैन मेड एलिमिटी और एक कुदरती आफात, इन दोनों को अगर आप स्पेसिफाई करें तो आपके पास सिंपल एग्जांपल्स हैं कि अमेरिका, UK, इवन दो आप दुबई तक चले जाएं, क्या हम उनको भी ये ब्लेम देंगे कि उनकी गवर्नमेंट्स भी, उनकी प्लानिंग भी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उनको भी आप क्या यही ब्लेम देंगे कि उन्हीं के पास भी इस तरह का काम हुआ है जो आप कराची पे इस वक्त ब्लेम लगा रहे हैं, या कराची पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं,
जब अनएक्सपेक्टेड शावरिंग होती है, अनएक्सपेक्टेड रेन्स आ जाती हैं, ज़रूर ये पाइपलाइंस जो हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम डाला जाता है, वो पहले टाउन प्लानिंग होती है, आबादी के हिसाब से डाला जाता है कि कितनी आबादी है, फोरकास्टिंग होती है कि 10 साल में कितनी बढ़ेगी, ये जो हमारी लाइंस हैं वो कितने साल तक कारामद रहेंगी, उसके बाद इनको अपग्रेड किया जाएगा। देखिए अभी हाल ही में जब दुबई में बारिश हुई और शावरिंग हुई, जो स्पेल आया, तो उसमें भी आपने यही देखा होगा कि गाड़ियों की छतों तक पानी भर गया। इवन दो अगर आप जिद्दा का मिसाल भी ले लें, जो जिद्दा में माजी में जो 2-3 बरसातें हुई हैं, तो वहाँ पे भी क्या हालात थे, वो कराची से भी बदतर बन गए थे उनके इलाके। बहुत से ऐसे इलाके, वो तो हमसे कई ज़्यादा अमीर मुल्क हैं, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। देखें ये मिसाल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि ब्लेम्स जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है बहुत हद तक हम ओनरशिप ले रहे हैं, काम हमें ही करना है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन ये जो फुटेजेस, एक रिक्वेस्ट ये भी होगी मुझे सारे मीडिया पर्सनल से कि ये जो फुटेजेस दिखाई जाती हैं रेन के दौरान, बारिश के दौरान, बारिश के 1 घंटे 2 घंटे के दौरान, खुदारा ये फुटेजेस जो हैं वो बारिश के 5-6 घंटे के बाद भी दिखाई जाएं कि इतने हैवी स्पेल के बाद जब 80 mm बारिश हुई, कल जो स्पेल हुआ था कुछ इलाकों में वो 100 mm प्लस था, तो वहाँ पे जो मेन रोड्स थे उनके 5-5, 6-6 घंटे के बाद वो बिल्कुल क्लियर थे, गाड़ियाँ उन पे आराम से ड्राइव कर रही थी और वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक वहाँ पे नहीं रुका। ठीक है, इनिशियली बिल्कुल वो चीज़ें दरपेश आई, मसाइल दरपेश आए। देखें ये इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान का कराची, अगर इस पे आप देख लें माजी में बहुत अदवार गुजरे, मैं किसी पे भी कोई ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, स्पेशली यहाँ पे जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स है, जो सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आबाद हो रहे हैं, और माजी में बहुत जगहों पे इंक्रोचमेंट इस तरह की गई है नदी नालों के ऊपर, नालों के बराबर में, और जो ड्रेनेज लाइन, सीवरेज लाइंस जहाँ पे नहीं डली हुई थी वहाँ पे कच्ची आबादियाँ बना दी गई, शहर के बीचों बीच बहुत सी ऐसी कच्ची आबादियाँ बन गई हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जब KCR का इशू आया तो आबादी जब गिराने की बात हुई तो सईद गनी साहब ने भी ये रिफ्यूज कर दिया कि हम किसी के घर नहीं गिराएंगे, और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम किसी के घर नहीं गिराएंगे, किसी के अपनी छत से रुसवाने छत से नहीं अलग करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इन्हीं आबादियों की वजह से, इन्हीं रुकावटों की वजह से, जिस तरह आपने भी कहा जो नेचुरल गुजरगाहें हैं पानी की, उनके बीच में अगर बिल्डिंग्स बन जाएंगी, अब ये बिल्डिंग कोई 5, 6, 10 साल में तो नहीं बनी, वो बिल्डिंग भी देखी जा सकती है। माजी में तो यहाँ तक इंक्रोचमेंट की गई कि हॉस्पिटल्स के और प्लॉट्स के पार्क्स के प्लॉट्स पर भी कब्जा किया गया। अच्छा शाह साहब, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, नहीं बहुत सारी बातें, मुझे पहले एक बात, आपने ठीक है आपने जद्दा की एग्जांपल दी, दुबई की एग्जांपल दी, बिल्कुल मुझे पहले एक चीज बता देना कि अगर ये रिकॉर्ड बारिश ना हुई होती, नॉर्मल बारिश हुई होती, तब भी आप समझते हैं कि कराची का जो पूरा निजाम है वो उसको सपोर्ट करता है या वो भी अबतर है? देखें, अगर एक हद तक बारिश की जो प्रेडिक्शन थी, जो नॉर्मल स्पेल्स आते हैं उसमें बिल्कुल पानी खड़ा होता है, लेकिन जो जिस बात की आप जिक्र कर रही हैं कि घरों में पानी चला गया, अब अगर किसी नाले के साथ दीवार बनी हुई है और घर वालों ने, आबादी वालों ने उस दीवार में सुराख करके अपनी ड्रेनेज लाइन के डालने की कोशिश की है, जब वो नाले से पानी गुजरेगा और जब वो फ्लो हैवी होगा तो वो जाहिर बात से वहां से बाहर आएगा, वो घरों में जाएगा। घर आप नहीं गिराएंगे, इमारतें आप नहीं गिराएंगे, लोगों की छतें नहीं लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि इसके बरअक्स जो इतना प्रॉब्लम है पानी का, जो बातें बहुत जगहों पे अभी भी तकलीफ होगी, लेकिन इस वक्त भी हमारे मिनिस्टर साहब और हमारी दूसरी टीम सारी ऑन द रोड्स हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई कि वो गुज्जर नाले के करीब खड़े हैं और खुद देख रहे हैं चोकिंग पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं सारे कराची के। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का एक लोन हमें मिला जिसमें कराची के लिए जो बातें की जाती हैं कि कराची को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, कराची को अहमियत नहीं जाती, वर्ल्ड बैंक का एक इतना बड़ा हमें बिलियंस ऑफ रुपीस का लोन मिला है। उसमें सिंध गवर्नमेंट का ये प्रोरोगेटिव था कि वो कहाँ उनको यूज करना है, तो हमने सिर्फ कराची के लिए वो लोन रखा है, और जो चोकिंग पॉइंट्स थे, जो नालों की सफाई है, उसको हमने प्रायोरिटाइज किया। देखें, कोविड की वजह से सारी चीजें डिले हो गई, काम नहीं हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसे नहीं मिल सके टाइम पे, फिर भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने फंड्स देके हमें काम करने की इजाजत दी और हमने काम शुरू कर दिया है। अब भी उसका रिजल्ट यह है कि इस वक्त जो इतने थोड़े अरसे में जो पानी फौरन शाहराहों से निकल गया, बहुत सी जगहों से वाटर क्लियर होता जा रहा है, ये उसी का नतीजा है कि चोकिंग पॉइंट्स क्लियर
बिल्कुल, थोड़े हमें पहले करने चाहिए थे, ठीक थोड़े है, काम मैं पहले मैं करने आपकी चाहिए। सारी बात समझ गई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले करने चाहिए थे, ये सारी बातें आपने बिल्कुल मान ली, लेकिन आपने अपने रीजंस भी बता दिए। अरसलान, आप ये बताइएगा कि बिल्कुल ये बात बचा है कि इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, जाहिर है वो अब आपके एलाइज में से हैं, इनका इशारा बिल्कुल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर ही है कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स में उनका हाथ है, बहुत जगह कच्ची आबादियां बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या आप समझते हैं, क्योंकि इस शहर का मास्टर प्लान नहीं, आबादी भी बढ़ गई, इन्फ्लक्स भी हो गया, अगर हमने ये इंक्रोचमेंट्स नहीं हटाई, क्योंकि केसीआर भी हम रिवाइव नहीं कर सके सिर्फ इसी प्ली पर के लोगों की छतें नहीं छीन सकते, तो फिर तो ये हमेशा होगा, रिकॉर्ड बारिश हो या ना हो, तबाही तो फिर भी आएगी। तो क्या आप समझते हैं कि इंक्रोचमेंट्स हटाना नागुज़ीर है? देखें, बात यह है कि मौजू को ट्विस्ट करके दूसरी जानिब ले जाया जा रहा है कि जी ये तो इंक्रोचर्स की वजह से बारिश में तबाहाली आई है, और एक तरफ दूसरी तरफ ये मेरे भाई वैस ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने $8 मिलियन का ग्रांट दिया जो कि 138 नालों की सफाई का काम था। तो बात यह है कि इंक्रोचमेंट की किसने? इंक्रोचमेंट बिल्कुल साल से हुई है, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं हुई। गोट आबाद हुए हैं, मैं सुंगल नाला है गुलशन इकबाल में अबुल असवानी रोड पे सुंगल नाला, उसके ऊपर सिर्फ वो मैप के ऊपर इस वक्त सुंगल नाला है, हकीकत में उसके ऊपर बिल्डिंग सारी कच्ची आबादी सब बन चुकी है। तो ये रोकना किसने था? एंटी इंक्रोचमेंट का काम किसका था? यहाँ तो वाटर बोर्ड के कॉन्ड्यूट लाइनों के ऊपर 6-6 मंजिला अपार्टमेंट बन गए। ये किसने बनवाए? ये अच्छा, आपको अभी पता चल गया कि जी ये इंक्रोचमेंट हुई, चले अभी कार्रवाई करें ना जिसने की थी। ये एक ऐसा मतलब आपके शहर को डुबोने का प्लान था ना, बकौल आपके के इंक्रोचमेंट की वजह से मामला हुआ, तो आप एक्शन तो लेते हैं, और अभी तो एक्शन ले लें। अभी भी उन्हीं नालों के ऊपर तामीरात जारी है, अभी भी इंक्रोचमेंट हो रही है, तो आप 12 साल के बाद तो होश में आ जाएं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अभी मसला ये है कि बारिश हुई है और ये एक मौजू बना है, तो अभी इंक्रोचमेंट की बात भी होगी, बाकी चीजें बात होंगी। 2-3 दिन के बाद जब ये मौजू चेंज हो जाएगा तो ये सब भूल जाएंगे। इन्हीं के मातहत इदारे KDA, SBCA, इन्हीं के अफसरान पैसे लेके बगैर अप्रूवल के प्लान की बिल्डिंगों की इजाजत भी देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं इनसे। असल बात यह है कि कराची का मास्टर प्लान, कराची की ये जो बेहंगम सी ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, बेहंगम सी, मैं वो बात नहीं कर रहा जो प्रॉपर प्लान के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेहंगम सी, ये मतलब ये कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। किसी भी जगह पे आज 80 गज के मकान के ऊपर 7 मंजिला कहीं बन जाता है, उसकी लाइन जो है वो 80 गज के मकान के हिसाब से बनी हुई है। ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन बताए ये जाए ये सारी जिम्मेदारी है किसकी? जो आपका असल सवाल था वो शायद आपसे कि ये जिम्मेदारी किसकी है? इन्होंने गोल गोल घुमा के बात सारी चेंज कर दी। आपका सवाल ये था जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी SBCA की, जिम्मेदारी है DMC की, KMC की, KDA की, LDA की, MDA की, इनकी जिम्मेदारी है। ये सारी वोट आवाज की है किसके मातहत? सिंध हुकूमत। आपने 18वीं तरमीम के बाद पूरा का पूरा सारे के सारे छोटे बड़े तमाम इदारे अपने मातहत ले लिए कि जी बड़ा जबरदस्त आप करके दिखाएंगे। 12 साल गुजर चुके हैं, आपसे ये इदारे ठीक नहीं हो पा रहे, और आप इल्जाम दे रहे हैं टीवी चैनल को कि वो फुटेज चला रहे हैं। आप इल्जाम दे रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि अभी भी अगर इंक्रोचमेंट्स को हटाना हो तो आप भी ये मानते हैं कि इंक्रोचमेंट्स हटा देनी चाहिए, चाहे वो किसी के घर हो, कुछ हो, क्योंकि अब फाइनली वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस शहर। देखिए, मेरा इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस है। सबसे पहला किसी और जगह आवाज कर रहा है, वो जो बंदा जिसने पहले आवाज की थी एक इलाके में, वो दूसरी जगह जाके आवाज कर रहा है। ये सारा काम, ये प्रॉपर माफिया है, प्रॉपर एक बिजनेस साइकिल है ये इसके पीछे। ये आप वो तो बेच के चले जाते हैं, वो उसने किसी गरीब को बेच दिया, वो प्लॉट, घर, कोई भी इमारत वो बेच दी, वो तो आगे चला गया। लेकिन वो बंदा इदारों की मली भगत के बगैर कोई इंक्रोचमेंट करके, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन, क्योंकि ये सारे इदारे मातहत हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। इंक्रोचमेंट इस शहर में बहुत है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जब इंक्रोचमेंट के हवाले से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी तो उसमें भी बड़ा शोर मचाया गया था कि लोगों की छतें ना गिराई जाएं, लोगों के घर ना गिराए जाएं। और अगर हम
इस शहर को सही नहीं करेंगे तो फिर इंक्रोचमेंट्स के साथ ही अगर हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर तो कहीं ना कहीं लाइंस नाले अब दोबारा से बनाने पड़ेंगे, मैन मेड जो है वो इनकी गुजरगाहें दोबारा से करनी पड़ेंगी, वरना यही हशर होगा। अब आते हैं कि क्या हमें बल्दियाती निज़ाम भी चेंज करना होगा? अगर जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है तो क्या जिम्मेदारी मेयर की भी थी? और फिर कंटोनमेंट बोर्ड्स का हम जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि कराची में बहुत सारे डिफरेंट सिविक एजेंसीज हैं, इनका कोई एक सेंट्रल कमांड होना चाहिए जिसके बाद ही इस शहर की आबी जो निकासी आब है इसके मसाइल को हल किया जा सकता है। पीटीआई इस सिलसिले में क्या करेगी जो आज काबीना में कहा गया है, इस पर भी बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। उवैस कादिर शाह साहब और अरसलान ताज साहब हमारे साथ हैं। बात हो रही है कि फिर इस निज़ाम को बेहतर कैसे करेंगे। पहले तो शाह साहब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेनी होगी और आपकी हुकूमत अब 13वां साल है जिसमें यह है कि जिसमें कहीं भी इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो ड्रेनेज के ऊपर हो या वैसे किसी ग्रीन बेल्ट पे हो या वैसी ज़मीन पर कब्जा हो, ये देखना तो इदारों का काम है और अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी योर्स। अब क्या करना है यहाँ से? रिस्पॉन्स करने दें। जो अरसलान ताज साहब ने 2-3 बातें कही, बहुत क्विकली मैं इस पे रिस्पॉन्स दूंगा। देखिए, अरसलान ताज साहब ने जो इदारों की बात की, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की। इंक्रोचमेंट की जो उन्होंने बात की वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन उनकी नॉलेज में जरा मैं इजाफा करूं कि ये जो बिल्डिंग्स या इनके जो मैप्स अप्रूव हुए हैं वो जरा अगर ये चेक कर लें कि उनके अदवार कौन से थे, उनकी तारीखें कौन सी थी। ये जो हैवी स्लम्स एरिया जो हैं, ये हैवी स्लम्स एरिया जो बने हैं, जो बड़ी बस्तियां बनी हैं शहर के बीचों बीच या नदी नाले के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई गई हैं, ये कोई 2 महीने या 6 महीने या 2 साल में इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी नहीं होती। अगर उनके वो देख लें कि उस वक्त ये इदारे किसके मातहत थे। 2008 के बाद अगर ये बात करते हैं तो और बात है। 2008 से पहले ये इदारे किसी मेरे ख्याल से कराची में आते थे, कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे थे। केबीसीए के अंडर थे ना? देखिए जी, कुछ भी था, मैं नाम लूंगा तो फिर ये भाई को मैं इनकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ। हम खुद चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट बिल्कुल ना हो। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव सिंध गवर्नमेंट ने चलाई है, लेकिन हम कभी किसी की छत नहीं छीनेंगे। केसीआर का मैं सिंपल मिसाल दूं कि हमने तो एक 500 एकड़ की कोई बाहर एक 500 या 400 एकड़ का कोई प्रपोजल भी था जो शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए दिया गया था। वो प्रपोजल भी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर एतराज़ात आए। रेलवे की ज़मीन थी, अल्टीमेटली ज़मीन तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है जो सूबों में होती है। रेलवे को तो पर्पस के लिए दी जाती है, लेकिन उसको भी, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, जब वो काम शुरू होने जा रहा था तो उसको भी रुकवाया गया और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रुकवाया गया। और उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं थी। और अरसलान ताज साहब को एक और बात बताऊं कि केएमसी को पिछले 2 सालों में 90 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, 90 करोड़ रुपए किस चीज के दिए गए हैं? उनको इसी चीज के लिए दिए गए हैं कि जो उनका बेसिक काम है, सैनिटेशन, क्लीनिंग, सफाई, ड्रेनेज, सीवरेज का ख्याल करना, जो उनके पावर्स हैं उसी के लिए दिए गए हैं। और बहुत हद तक उन्होंने शायद काम किया भी होगा, मैं उन पे ब्लेम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन उनको दिए सिर्फ इस पर्पस के लिए गए थे। ये पर्पस नहीं हुआ था कि जिस तरह कहा गया कि हमारे पिछले साल एक अली जैदी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने 1,30,000 टन कहा कि सॉलिड वेस्ट हमने यहाँ से निकलवाया है, नालों से निकलवाया है, और वो उनकी पेमेंट भी 1,30,000 टन की हुई। अच्छा, जब वो लैंडफिल साइट पे पहुंचे तो वो सिर्फ 18,000। अच्छा शाह साहब, ये बताएं ना, नहीं मुझे आप एक बात बताएं, आपने कहा इंक्रोचमेंट नहीं हटा सकते क्योंकि आप छतें नहीं छीन सकते, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर आप क्या करेंगे? यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ सीवरेज सिस्टम। वी आर वर्किंग ऑन इट। हम उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर डिजाइनिंग प्रोसीजर है। ये जो लोन वर्ल्ड बैंक का आया है, इसका सिर्फ नालों की सफाई एक कंपोनेंट है। इसका ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम्स पे मुख्तलिफ एरियाज के प्लान्स बन रहे हैं और ये प्रायोरिटाइज सिर्फ कराची शहर के लिए किया गया है। अच्छा। इस पे कराची में ही काम होगा। आज शाह साहब, आपने देखें, आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं मानती हूं कि जब केबीसीए था तब भी बड़ी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लेकिन क्या दिल पे हाथ रखकर आप ये कह सकते हैं 10 साल जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उसके बाद फिर आपकी हुकूमत 2008 से ऑनवर्ड्स, देयर हैज बीन नो इंक्रोचमेंट? जो कुदरती आबी वसाइल के ऊपर घर और घरों के ऊपर पोर्शंस, कोई गलत बात नहीं करूंगा। यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई होगी, कहीं गफलत भी हुई होगी। अगर केबीसीए, एसबीसीए जब बना, एसबीसीए में कोई भी बात हुई है तो मैं एक बात और क्लियर करता चलूं, अरसलान ताज साहब फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है पीटीआई की, और उनका एक इदारा है नैब जो पिछले जब से आए 5 सालों से इन्हीं की इंक्वायरी कर रहा है। उनके पास तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई
क्यों नहीं आती बातें ऐसी? अगर उन्होंने कोई केबीसी एसबीसीए ने कोई मसला किया है या गलत कोई काम किया है या गलत परमिट इशू किए हैं या गलत कोई मैप पास किए हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड्स भी तकरीबन उनके ही पास हैं। पता नहीं कितनी दफा छापे भी लग चुके हैं। क्यों नहीं आखिर जाहिर करते? हम तो कहते हैं कि अगर कोई हुआ है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं हम बहुत कभी कुछ इस हुआ है बात को सुप्रीम support- कोर्ट की, आप भूल देखिए, गए खुद नोटिस। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, अभी आपके शो पे कह रहा हूं, अगर किसी ने गफलत की है तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाइए। इंक्रोचमेंट गिरानी चाहिए, हटानी चाहिए, लेकिन इस चीज को जरूर मद्देनजर रखें कि उसका नैमुल बदल हमें जरूर देना पड़ेगा। जो गलतियां माजी में, पिछले अदवार में, पिछले हुक्मरानों से हुई हैं, वो गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, जिसने कोई गलत काम किया है उसे सजा मिले। बाकी रही कराची की बात, देखिए हम इस पे काम कर रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट एफिशिएंसी इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत इस पे एक्सपेंशन का काम भी प्लानिंग हो रही है और जल्दी शुरू हो जाएगा। अब खुदारा ये ना हो कि अगर कुछ दिनों बाद दोबारा कोई एक अनकैलकुलेटेड स्पेल, कोई जो मैट डिपार्टमेंट बताता है कि मॉनसून आ रहा है, तो और अगर कोई स्पेल हैवी हो काम गया हो रहा तो है, ठीक है। वाकई अच्छा, शाह साहब कह रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन इस पूरे काम में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने जाहिर है असेंबली के फ्लोर पे बहुत बातें की। अरसलान, आज भी काबीना के इजलास में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे आप? क्योंकि जाहिर है इख्तियारात की बात आ जाती है, जिसका रोना मेयर भी रो रहे हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बात बार बार पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाती है कि जी वो तो केबीसीए ने किया, वो तो वाटर बोर्ड जिसके उस वक्त मातहत था, तो इस तरह काम करते हैं ना, कोई जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। 12 साल की भी नहीं लेते, उससे पहले की भी नहीं लेते। बोलते हैं तो बरतानवी दौर में बहुत बुरा हाल था तो हम तो ऐसे ही है। ये क्या लॉजिक है? 12 साल से आपके मातहत है, और जिस वक्त केबीसीए मेयर के अंडर था, जब आपकी सिंध हुकूमत थी, उसका चेयरमैन सिंध हुकूमत ही लगाती है, वाटर बोर्ड का भी चेयरमैन सिंध हुकूमत ही लगाती है। इस वक्त भी वाटर बोर्ड का जो एमडी है वो सिंध हुकूमत के, पहले भी था सिंध हुकूमत के था। उस वक्त मेयर जो है उसको सिर्फ चेयरमैन यहाँ पर जो उसकी पोस्ट थी, जो हेड था वाटर बोर्ड का, वो लगाया था। बात ये है, इनसे ना दूध के प्राइसेस कंट्रोल हो सकते हैं इनके कमिश्नर से, ना ये सब्जी मुर्गी सही दाम पे बेच सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेंजर्स को बुलाते हैं। अच्छा, एम्बुलेंस ईदी की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटर साफ, पानी साफ आता है कि नहीं आता, ये हमें सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। 82% जो है वो कंटामिनेटेड वाटर है। इंक्रोचमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट आती है, केसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट आती है। तो भाई तुम कर क्या रहे हो यार? सारा काम तो इदारों ने करना है, जो तुम्हारे बेसिक काम है, बेसिक काम, वो सारे के सारे काम तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, रेंजर्स कर रही है, वो कर रही है। तो मेरी तो दरख्वास्त है, जब सारे काम कराची के, फिर ये कहते हैं आधा कराची तो कंटोनमेंट बोर्ड है, तो भाई जो आधा कराची जब कंटोनमेंट बोर्ड है, बाकी तमाम काम वफाकी इदारे या सुप्रीम कोर्ट के तहत कर रहे हैं, तो भाई वफाक आके कुछ कराची का काम कर ले, क्योंकि इनके बस का तो नहीं, इनसे तो नहीं होने वाला। 18वीं तरमीम के बाद जी विफाक कैसे करेगा? ये देखें जी, आती हूं शाह साहब, 1 मिनट। 18वीं तरमीम मैं समझता हूं कराची, अगर पूरे पाकिस्तान में 18वीं तरमीम से किसी को नुकसान हुआ है तो कराची है। कर मैं तो ये कहता हूं कि 18वीं तरमीम, अब लोग कह रहे हैं ये तो कराची दुश्मन तरमीम है, क्योंकि सारा का सारा काम जो है ना, ये जो काम ये कह रहे हैं ना काम किया है इन्होंने, जो काम अपने लिए जो किया है ना, जो सफाई की, अपनी सफाई, जो कराची की दौलत जो सफाया कर गए हैं लोग, ये 18वीं तरमीम के तहत सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम कराची पे चलती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से कराची के लोग रो रहे हैं, कराची के लोग कह रहे हैं कहाँ में फंस गए हैं ये 18वीं तरमीम वाले चक्कर में, हमें तो पता ही नहीं है क्या कहानी है। ये अगर इनसे नहीं हो पाता, इनके पास अगर नहीं हो पाता, मैं वफाक से गुजारिश करता हूँ बहैसियत शहरी कराची, मुझे नहीं मालूम कि अगर पार्टी मेरी है नहीं, मैं वफाक से गुजारिश करता हूँ कि हमें ये जो अजाब, एक तो बारिश का आया है, रहमत है, ऊपर से सिंध हुकूमत जहमत, और ये ऊपर से ये जो है ये मुराद अली शाह और 40 चोर, ये इनसे हमारी जान छुड़ाए। तो कराची के शहरी होने के नाते मैं कह रहा हूँ, जान छुड़ाए इनसे हमारी। कराची हर साल रोता है, हर साल बारिश होती है। अभी ये कहते हैं कि जी ये तो इस लेवल पे आ गए हैं, ये कह रहे हैं बारिश ही नहीं हुई, बिलावल कह रहे हैं बारिश कहाँ हुई, बारिश ही नहीं हुई। नहीं, मुझे एक चीज बता दें अरसलान साहब, टीवी दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं, बारिश हुई नहीं है इस साल। नहीं, 1 मिनट रुकिएगा शाह साहब, मुझे सिर्फ ये बता देना कि वफाकी नुमाइंदों से कहा गया है कि वो मदद करें, वो क्या मदद करेंगे? क्योंकि MNAs को भी 15-15 करोड़ शायद दिए गए थे ना। देखें, जो काम जो चल रहे हैं वो वफाक के अंडर सुपरविजन में पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो बहुत सारे वो कौन से काम है जो इनके करने के, रोड, सेवरेज, पानी की लाइन, पार्क्स, ये वाले काम चल रहे हैं, उसका वो PWD के मातहत हो रहे हैं।
ये कराची शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको रिवैम्प करने के लिए मेरे हिसाब से ये सिंध हुकूमत की 12 साल कारकर्दगी सामने है। हाँ। ये नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम खत्म हो जाए, पीपल्स पार्टी चली जाए तो मसला सही हो जाएगा। एक कोई चीज नहीं है। 18वीं तरमीम के अंदर सैकड़ों अमेंडमेंट्स हैं, सैकड़ों अमेंडमेंट्स हैं। आईने पाकिस्तान मुझे हक देता है, मुझे हक देता है कि मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करूं। आईने पाकिस्तान एज अ लॉ मेकर जो पार्लियामेंट में अरकान है उनको इजाजत देता है को अमेंडमेंट प्रपोज कर सके। ये कोई ये होनी चाहिए, आपने कहा होनी चाहिए। मैं इसके हक पूरी में पीटीआई चाहती है। ये मेरी राय है बहैसियत कराची शहरी की। मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम कराची दुश्मन के तौर पे देखा जाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आकर शाह साहब इस पे कमेंट कीजिएगा। पीएसपी के चेयरमैन जो है मुस्तफा कमाल साहब, वो ये कहते हैं कि जो 6 अजला में कराची को बांटा गया ये भी एक तरह से साजिश की गई कराची को तोड़ने की और कब्जा करने की। इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप बात करें। आप कहते हैं कि सेवरेज का निज़ाम जो है वो वर्ल्ड बैंक के तहत सिर्फ नाले साफ नहीं हो रहे बल्कि अब इसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो पुराने लोग गलत कर गए, चाहे वो आपकी हुकूमत के थे या MQM की थे या जिसके भी थे, कम से कम उनको तो ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अरसलान साहब की बात ये बिल्कुल ठीक है कि वो एक दफ़ा कार्रवाई करके चले नहीं जाते। वो यहाँ सोसाइटी बसाते हैं इस तरह से, फिर कहीं और करते हैं, फिर कहीं और करते हैं, क्योंकि दिस इज देयर बिजनेस। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। ओएस कादिर शाह साहब हमारे साथ हैं, अरसलान ताज साहब हमारे साथ हैं कि हमें वे फॉरवर्ड कराची के लिए क्या करना होगा। वफाकी हुकूमत ने भी कह दिया शाह साहब कि वो भी अपने तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि कराची की शहरियों को अकेला ना छोड़े, वफाक भी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप लोग भी कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि अब जाहिर है कि नए डिज़ाइन से चलें कि किसी तरह से नक्कासी आप बन जाए। ना हम काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, काम स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट पे लाइनिंग हो रही है और जल्दी जो मैपिंग फाइनल हो जाएगी, ज़रूर देखना पड़ेगा। और इस बारिश ने और भी उसमें वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कहाँ कहाँ से ड्रेनेज लाइंस चोक हो रही हैं, कहाँ कहाँ से एक्स्ट्रा ड्रेनेज लाइंस बनानी चाहिए, क्लीनिंग किस तरह करनी चाहिए। जो मैकेनिज्म हमारे पास है हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है नादिया, अल्लाह करे वफाक कराची के और चले कराची के ही लोगों को, सिंध के लोगों को ना, कराची के ही लोगों को अकेला ना छोड़े। अल्लाह करे, मैं तो दुआ मांगता हूँ कि जो वजीर आजम साहब ने या कैबिनेट ने कहा है उनको अल्लाह करे कराची याद आ जाए, तो ये कराची के लोगों की दुआएं कबूल होने के बराबर है कि कम से कम याद तो आए। 15-15 करोड़ आए, MNAs को दिए, सारे MNAs को दे दिए, इतने MPAs हैं के पास, ये क्या करने जा रहे हैं, कहां जाएंगे। SIDCL बना दिया, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बना दिया, क्या करने जा रहे हैं, कहां इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा। देखिए अरसलान ताज साहब ने जो कहा कि जो हमारा काम है, मैं सिर्फ एक सिंपल मिसाल दूंगा। चलें जी, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम एफिशिएंट नहीं हैं, हम जितना कर सके हमने किया है। जो हमने काम किया, हमें 18 के बाद उसका रिजल्ट भी मिल गया। जो हमने सिंध में काम किया, हम आगे यहाँ पे हुकूमत में बैठ गए, हम और भी अपना परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जाने की राइट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट को हमेशा पैसे ज्यादा मिले और ये पूरा पाकिस्तान मानता है शहबाज शरीफ साहब ने सबसे अच्छा काम किया। चलें, सिंध को इतने पैसे ना मिले या सिंध थोड़ा पीछे रहा, उसको ज्यादा काम पैसे मिले, हर चीज हुई, लेकिन मुझे इतना बताएं कि पूरा पंजाब क्यों डूब रहा है, क्यों लाहौर के शहर में पानी है, जो आपकी सोशल मीडिया दिखा रही है। आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ख्वाजा इज़हार साहब ने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रेवेन्यू देता है कराची 250 बिलियन से कुछ ज्यादा, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एनुअली 3 अरब है। तो इनसे पूछना चाहिए कि वाकई इनके पैसे कहां जा रहे हैं, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। देखें, अगर तो कराची का पूरा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो सिर्फ सिंध में आता है, फिर तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहां तो सिंध के साथ जुल्म यह है कि अगर सिंध एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है जो थर कोल से बिजली जनरेट कर रहा है, तो 600 और कुछ मेगावाट, वो भी हमें फैसलाबाद देनी पड़ती है। देखिए, ये बातें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे की जाएं। अच्छा। हम जो काम कर रहे हैं, आप ये बता सकते हैं कितने अरसे में वर्ल्ड बैंक का जो ये प्रोजेक्ट है हम समझे कि मुकम्मल होगा ताकि कुछ बेहतर निकासी आब हो सके। देखिए, निकासी आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा इस प्रोजेक्ट के रन करने के बाद। इसमें टाइमलाइंस का मुझे एक्चुअल पता नहीं है, लेकिन जो पहला कंपोनेंट है क्लिनिंग ऑफ ड्रेन्स, वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, एक और चीज इसमें इंक्लूड कर दूं कि पहले जो भी काम हुआ है उसमें किसी को शायद ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस वक्त जो काम हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट,
केएमसी और एक कंसल्टेंट नेस्पाक, ये तीनों ऑन बोर्ड हैं जो तीनों चीजें को साथ लेके चल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने लोकल नुमाइंदों को भी साथ लेने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस के साथ कि वो अगर पॉलिटिक्स को छोड़ के और थोड़ा कराची को भी ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा है। चलें, आखिरी 2 मिनट है अरसलान। अब ये प्रोग्राम मतलब ये काम कर रहे हैं, कह रहे हैं नेस्पाक को भी लिया, लोकल गवर्नमेंट को भी लिया है, क्या समझते हैं? देखिए नेस्पाक का उस पर रोल मैं बता देता हूँ, बड़ा इन्होंने तो ओवरऑल जनरल दे दिया। नेस्पाक का रोल सिर्फ ये है कि जो स्लज वहाँ पे नाले से उठेगा और वो जो डंपिंग स्टेशन में जाएगा सिर्फ उसको मॉनिटर करना है। ओके, सिंपल, ये कॉन्ट्रैक्ट है बस, और कुछ नहीं है। डिटेल में मैंने पढ़ा पूरा। मैं एक चीज आपको बता दूं कि नेस्पाक सिर्फ इस कंपोनेंट में, जो कंपोनेंट का काम स्टार्ट हुआ है स्लज क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, इसमें बिल्कुल ये काम है, लेकिन जो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसको भी आप डिटेल से पढ़ लें। आपने जिक्र किया, मैं डिटेल में जा रहा था। नेस्पाक का सिर्फ यही रोल है। बाकी क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज वगैरह जो है वो डीएमसी, छोटे ड्रेनेज डीएमसी, केएमसी। देखिए असल मसला जो है ना कराची का, वो है इंतजामी मसला। यहाँ पे इतने सारे इदारे, मिसाल के तौर पे गटर, आपके घर का जो पानी होता है गंदा, वो जाता है सीवरेज की लाइन में। सीवरेज की लाइन में पानी, अगर वहाँ पे लाइन है नहीं है, 90% इलाकों में वहाँ का आगे नहीं है, वो कहाँ जाती है? छोटे ड्रेनेज में। वो छोटा ड्रेनेज किसके मातहत है? डीएमसी के। फिर वो कहाँ जाती है? बड़े ड्रेनेज में। वो किसके मातहत है? केएमसी के। एक ही पानी है बेचारा सा जो हमारे घर से निकल रहा है और 3 मुख्तलिफ एजेंसी से होते हुए जा रहा है। ये है कराची का असल मसला, अगर कुछ समझना चाहे। जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम आप लोग लाना चाह रहे हैं, जिसका आप लोगों ने बिल लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को सबमिट किया है, अगर वो अप्रूव हो जाए तो आप समझते हैं मसला हल हो जाएगा? देखें, हम ये समझते हैं कि हमने एक स्टेप लिया है। हम ये नहीं कह रहे कि वो 100% बिल्कुल परफेक्ट होगा। हमारा जो काम था बहैसियत लेजिस्लेटर्स, हमने प्रोविंशियल असेंबली में वो जमा कराया है। बाकी तमाम पार्टीज़ को जो अपोजिशन में हैं उनको भी हमने उनको प्रेजेंट किया और उनसे उनकी मुशावरत भी मांगी है, तजावीज़ भी मांगी हैं। ठीक है। हम ये समझते हैं कराची को आप कंपेयर नहीं कर सकते इस्लामाबाद से, लाहौर से, पेशावर से, क्योंकि कराची का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। कराची के अंदर 5 सिंगापुर आ सकते हैं, रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी। तो आप उसको उसी तरह से ट्रीट करें, आप उसको किसी जिले के तौर पर ट्रीट ना करें। सारी बातों का जवाब तो अरसलान आपने दे दिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी बात कन्फेस कर ली। आप एंकर भी बन गए, बहुत अच्छी बात आपने कन्फेस कर ली। आप एंकर कब से बन गए? अच्छा, इस समय क्योंकि टाइम अप हो गया है, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग। आप समझते हैं कि जितने, एक तो आपने डीएमसी केएमसी का जिक्र कर ही दिया है, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, जाहिर है, लेकिन ये जो वेरियस कंटोनमेंट्स हैं, इनका सब मिलाकर एक सेंट्रल कमांड हमने जो जरूरी बिल प्रपोज किया उसके अंदर हमने कहा है कि ये भी उस जो मेयर होगा, जो हमारे प्रपोज करदा जो लेजिस्लेशन है उसके अंडर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक शहर में मुख्तलिफ एजेंसीज काम करें और एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला के ही काम होगा। ये नहीं हो सकता कि कंटोनमेंट 6 है तो तब्दीली से चीजें बेहतर होंगी, ये समझते हैं अरसलान ताज साहब। फिर तब्दीली खुदा का वास्ता है, 2 साल से तब्दीली। देखिए 2 साल हुए, आप 12 साल से कुछ कर नहीं रहे। हमारे 2 साल तब्दील करके दिखा दे। जिस तब्दीली के नाम पे मुल्क के साथ बहुत चीजें हो गई हैं, अब तब्दीली मत जाए। पुराना पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आपकी वाली तब्दीली हमने देख ली है कि वो फ्रांस से भी आ गए। आपने मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पे उजागर कर दिया है, फ्रांस की सबमरीनों के ऊपर आ गए। अच्छा, अब निजाम की क्योंकि तब्दीली की बात हो रही है, निजाम की तब्दीली की हर जगह बात हो रही है। कहीं लोकल गवर्नमेंट के निजाम को तब्दील करना है, कहीं बात होती है कि पार्लिमानी निजाम को भी तब्दील कर देना चाहिए। बहरहाल निजाम वो होना चाहिए जो लोगों को डिलीवर कर सके, क्योंकि जैसे मेरे भाई अरसलान ताज ने भी कहा कि अमेंडमेंट्स होती हैं, उनमें फिर आप जब वो अमेंडमेंट्स नाफिजुल अमल होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है। बात अगर बेहतरी की है तो ज़रूर लानी चाहिए, लेकिन अगर कराची का निज़ाम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को बेहतर करके हो जाएगा तो इस पर भी बात कर लेंगे। जो बिल इन्होंने प्रपोज किया उस पर भी बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि डे आफ्टर टुमारो वसीम अख्तर साहब को बुलाएं, क्योंकि उनके भी नज़दीक, उनकी जमात के नज़दीक भी कोई एक निज़ाम है जो अगर नाफिजुल अमल हो जाए तो कराची शहर के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो क्या है वो भी उनसे जान लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।